सरकार अगर कर्मचारियों के संबंध में कोई हाथ डालती है, किसी बात में कुछ अच्छा काम करती है, अपनी नज़र में अच्छा करती है कर्मचारियों के लिए, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि उस अच्छे काम के पहले हमसे भी सलाह ले लीजिए। ये सब आग लगाने की बात होती है, कर्मचारियों को भड़काने की बात होती है। 60 साल की उम्र पर जब कर्मचारी हमारा रिटायर होता है तो उसके पास न सर छुपाने की जगह होती है, न अपना और अपने परिवार का जीवन यापन को कोई व्यवस्था होती है। अपनी कोई बात रखने का प्रयास करते हैं तो हमें विरोधी समझा जाता है। 40 साल बाद 515 रुपये एक दिन की सब्जी भी नहीं मिलेगी। एक तरह से हमको मरने के लिए, जो कर्मचारी 60 साल की उम्र तक आपको समर्पित है, उसको आप मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। जिसका मतलब मैं ये तो नहीं कहता सरकार की सोच गलत है, मुझे लगता है उसको समझाने वाले बीच में कहीं गुमराह करते। संसद सदस्य विधायक ये अपने लिए पेंशन की व्यवस्था कर लिए हैं, कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीते दिनों उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो धरना प्रदर्शन को रोक देंगे। लेकिन सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि और बढ़ने वाली हैं। अब जो है, कल से जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं वो भी धरना प्रदर्शन करने वाले। आखिर इनकी वजह क्या है, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमिता त्रिपाठी। मैम, क्यों आप लोग ये ऐलान कल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं? हम लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेके धरना पर करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो है 2005 से यहाँ उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को ख़त्म करके एनपीएस को शुरू किया है। तो हम लोग की लेकिन ये डिमांड है, हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। क्योंकि पुरानी पेंशन में एक फिक्स होता है कि जो लास्ट पे कर्मचारी अपना निकालता है उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन एनपीएस एक शेयर आधारित व्यवस्था है, जिसमें कोई भी मतलब निश्चिंतता नहीं है कि हमें इतना मिलेगा ही। अभी हम लोगों ने कई लोगों का कैलकुलेशन किया तो पता चला किसी की सैलरी 60,000 80,000 ले रहा था, उसको पेंशन में 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो बताइए, जो कर्मचारी अपने घर का खर्च जिसने बांध रखा है कि हमें रिटायरमेंट के बाद इतना मिलेगा, तो फिर उसी में हम चलाएंगे, और एकदम से उसको घट के अगर 2,000 आ जाएगा तो वो कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा, कैसे बच्चों की फीस देगा, कैसे मकान का किराया देगा, या हमारी दैनिक जो ज़रूरतें हैं सब्जियां खरीदना उनको कैसे करेगा। उसके लिए हम बैंक से या अपनी प्रॉपर्टी तो बेचेंगे नहीं, उसके लिए तो हमें डेली की कोई इनकम चाहिए होगी। जो वो कर्मचारी अपना निश्चित कर रखता है कि हमें पेंशन मिलेगी, हम अपना खर्चा चलाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को विरोध में लेके हम लोग कल का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार खिलाफ जा रही है, सब कुछ गलत कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल खराब करिए। अभी भी लेटेस्ट देखिए, कल ही धरना प्रदर्शन अभी बिजली कर्मचारी समाप्त हुआ है। करीब 3,000 संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश में बर्खास्त किए गए थे। तो माननीय ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी द्वारा जो संयोजक थे उनसे समझौता हो गया कि सारे कर्मचारियों जो भी बर्खास्त थे उनको वापस लिया जाएगा। ये हम कर्मचारियों की एकता का ही परिणाम है कि सरकार जो हम लोग काम करते हैं लेकिन हमारी जो मांगे उसको पूरा नहीं करती, इससे हम मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं। सर, क्या लगता है जो बिजली कर्मचारी धरना प्रदर्शन में बैठे थे, अब आप लोग भी कल से बैठने जा रहे हैं? क्योंकि लगातार ऐसा देखने में मिल रहा है कि कोई ना कोई लगातार प्रदर्शन में लगा हुआ है। क्या ऐसी खामियां हैं जो सरकार नहीं पूरी कर पा रही है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, बेसिक बात तो यह है कि सरकार अगर कर्मचारियों के संबंध में कोई हाथ डालती है, किसी बात में कुछ अच्छा काम करती है, अपनी नज़र में अच्छा करती है कर्मचारियों के लिए, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि उस अच्छे काम के पहले हमसे भी सलाह ले लीजिए। हो सकता है हम सहमत हो जाएं, कुछ अगर संशोधन लगे तो अच्छा है। सरकार हमारे लिए अच्छा करे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब कहीं ना कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। जहाँ तक बिजली कर्मचारियों की बात है, तो अभी जो उन्होंने 72 घंटे की हड़ताल का जो अपना आयोजन किया था, उस पर सिर्फ उनकी मांग थी कि जो 3 दिसंबर को उनके जो सहमति बनी थी, जिस पर सिद्धांतक रूप से सहमत सरकार ने जताई थी, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ था। 15 दिन का उन्होंने लिया तो 3 महीने हो रहे थे पूरे करके, और सरकार ने वही आखिर किया। लेकिन पहले कहते हैं हम पाताल से ढूंढ कर निकाल लेंगे, हम ये कर डालेंगे। ये सब आग लगाने की बात होती है, कर्मचारियों को भड़काने की बात होती है। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स के कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, ये सब सरकार के कर्मचारी। सरकार कोई व्यापार नहीं चलाती, सरकार एक सिस्टम को चलाती है। कर्मचारी अपने समाज में रहकर अपने लोगों के लिए अगर कोई सेवा करते तो उनका भी उतना दायित्व है। लेकिन सरकार जब विरोधी समझने लगती है तो हमें मजबूरी में आकर ये आंदोलन का गांधीवादी तरीका अपनाना पड़ता है, जिसको शायद सरकार अपने ढंग से लेती है। जहाँ तक कल इन राज्य कर्मचारियों का और अखिल भारतीय स्तर पर सभी केंद्र कर्मचारियों के आंदोलन का प्रश्न है, ये पिछले 2 महीने से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और हर महीने की 21 तारीख को हम पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सरकार को ये विरोध अपना जताते रहे हैं। जो 2013 से कर्मचारियों के लिए उन्होंने नई पेंशन व्यवस्था किया है, जिसका कोई भी किसी भी एंगल पर आज वो फ़ायदा नहीं गिना पा रहे हैं। 60 साल की उम्र पर जब कर्मचारी हमारा रिटायर होता है तो उसके पास न सर छुपाने की जगह होती है, न अपना और अपने परिवार का जीवन यापन को कोई व्यवस्था होती है। ऐसे में सरकार हमको निराशित करके किनारे छोड़ देती है, और जीवन भर की जो हमारी कमाई है, वो पैसा जो इकट्ठा करते हैं ये शेयर बाजार में बेच देते हैं, जहाँ से वापसी की कोई गारंटी नहीं है। हम यही चाहते हैं
कि जो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बैठा हो वो आए, हमें बताए, हमें समझाए कि हमारा पैसा आप कहाँ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या रिटर्न है और हमारा परिवार रिटायरमेंट के बाद कैसे चलेगा। इन बातों को हम पूरे देश में चला रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। वही आज लखनऊ में आज हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को फिर आगाह करता हूँ कि सरकार इस बात को समझे कि राज्य के कर्मचारी हों या केंद्र के कर्मचारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का काम करते हैं, धरातल पर लाते हैं, आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। उन्हें दुश्मन न समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी बात को समझें और निर्णय लेने के बाद ही उनको योजना को लागू करें तो हमें लग रहा है ज़्यादा ठीक होगा। क्या लगता है सर कि जो सरकार काम कर रही है वो जो है, सर ने जैसे बोला कि विरोधी समझ रही है आप लोगों को, तो विरोधी तो सर जब ऐसा करेगी वो आप लोगों की पेंशन में जो है कमी कर रही है, कटौती कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में फ़र्क क्या रह गया फिर? बात सही है। अगर हम अपनी कोई बात रखने का प्रयास करते हैं तो हमें विरोधी समझा जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? जो यहाँ के कर्मचारी है वो समाज का नागरिक भी है, हम देश के नागरिक भी हैं। हम सरकार की योजनाओं को जमीन तक, धरातल तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे सैकड़ों शासनादेश जारी किए गए हैं कि हर माह बैठक करके और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, आप किसी भी प्रमुख सचिव या विभागाध्यक्ष से पूछ लीजिए कि उसने किसी महीने में एक भी बैठक कर्मचारी संगठनों के साथ की हो, तो निश्चित रूप से अगर बैठकें होती रहे तो समस्याओं का समाधान होता रहे। मजबूर हो करके कर्मचारी जब आंदोलन का रुख करता है तो कहते हैं ये जो है ये हमारे विरोधी हैं, फिर मार पीट के उनको भर भरा के इधर उधर फेंकते हैं। जी, तो अत्याचार करने से समस्या का समाधान नहीं होना है। समस्याओं को सुन करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। और हमारी मांग कोई ऐसी नहीं है कि हम कोई अलग चीज मांग रहे हैं। जो पेंशन आप ले रहे हैं, नहीं हक मांग रहे हैं, हमको भी मिलती रही है, उसको आपने खत्म कर दिया तो हम उसी की बात कर रहे हैं। और आज हमारे लोगों को बताया गया कि नई पेंशन व्यवस्था में आपको बड़ा लाभ है, लेकिन जब लोग हमारी नई पेंशन व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं तो 500 रुपये, 700 रुपये उनको पेंशन मिल रही है और वो पेंशन उनके 100 साल तक मिलेगी। 700 रुपये आज से 40 साल बाद, आज हम 60 में रिटायर हो रहे हैं 515 रुपये लेके, 40 साल बाद 515 रुपये में एक दिन की सब्जी भी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से हमको मरने के लिए, जो कर्मचारी 60 साल की उम्र तक आपको समर्पित है, उसको आप मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। तो कम से कम ये सामाजिक दायित्व भी है सरकार का कि अपने जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को सुने और सुन करके समाधान करे। मनमानी सरकार है क्या ये बीजेपी? नहीं, ये तो नहीं कह सकते सरकार मनमानी है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे और सरकार के बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कहीं न कहीं वो इंटरप्रिटेशन हो सकता है गलत कर रहे हैं। बिजली विभाग में भी आपने बोला, वहाँ भी आपने देखा आंदोलन में यही बात आई कि सरकार सहमत है, कर्मचारी सहमत है, लेकिन उसको क्रियान्वयन होने में 3 महीने से ज़्यादा समय लग गया, दोबारा आंदोलन करना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं बीच के जो माध्यम हैं कर्मचारियों और सरकार के बीच, वो कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं और गलत चीज़ें उनको बता रहे हैं जो सही नहीं है। सरकार उस पर जिद बना लेती है। अगर वो कहीं कर्मचारी संगठनों से बात करना शुरू कर दे, प्रॉपर सही चीज़, सही तथ्यों को समझे, तो मुझे ये लगता है कि सरकार बेहतर काम हम लोग हित में करेगी। और पुरानी पेंशन अगर हम जहाँ तक बात कर रहे हैं तो सरकार को ये समझाया जा चुका है सिद्धांत रूप में, जिसके पहले जब बैठक हुई थी पिछली हड़तालों में, सहमत है कि हाँ हमारी बातें सही हैं। उसी आधार पर 10% जो 10,210% पहले था उसको 40 में बढ़ा के 14% सरकार अपना हिस्सा देना शुरू भी किया था। इससे क्लियर हो गया था कि हमारी बात से सहमत थे। लेकिन फिर क्रियान्वयन में देर क्यों होती है? इसका मतलब मैं ये तो नहीं कहता सरकार की सोच गलत है, मुझे लगता है उसको समझाने वाले बीच में कहीं न कहीं गुमराह करते हैं। उसमें मुझे लगता है कि आप लोगों की जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ जाती है। और तो आपकी बात ही कहने के लिए आए हैं। तो मुझे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि हमारी बातों को अगर सरकार डायरेक्ट सुन ले और ट्रेड यूनियन जो हमारे एसोसिएशन हैं उनकी बातों को सुने, समझे, तथ्यों को ईमानदारी से समझेगी, तो बेहतर रिजल्ट हमारे पक्ष में अवश्य देगी। क्योंकि हम लोग कोई चाँद तारे नहीं मांग रहे हैं। जो उन्होंने हमारी सेवा नियमावली तय करते समय बनाया था, वही मांग रहे हैं, उनसे अलग से कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। अब जो है अचानक से ये फैसला लेने के बाद अचानक से बोल दिया कि नहीं, पहले तो जो है जब चयन किया था तब तो ऐसा नहीं था, अचानक से ये कर दिया, तो क्या लगता है कि सरकार कितना आपके हित में है? सरकार जो है प्राचीन काल से आप देखेंगे जो कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था थी, लेकिन दुर्भाग्य है जो निर्माता है, संसद सदस्य, विधायक, ये अपने लिए पेंशन की व्यवस्था कर लिए हैं, कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म कर दी है। और जो एनपीएस व्यवस्था है शेयर मार्केट आधारित है, कभी आप देख रहे हैं कि पैसा कब डूब जाए इसका पता नहीं है। तो ये मान लीजिए सरकार कर्मचारियों का घोर विरोधी है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो जनप्रतिनिधि नीति निर्माता हैं वो अपने कानून बना रहे हैं, कर्मचारियों के बिल्कुल विरोध में कार्य कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए जो है कर्मचारियों का नुकसान कर रहे हैं।
इसी की मांग को लेकर ये ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग कल जिला स्तर पे आंदोलन है, इसके बाद हम लोग प्रदेश स्तर पे आंदोलन होगा मुख्यालय पे, इसके बाद जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है संसद सत्र में, वहाँ पे इसका घेराव होगा। इसके पहले, आंदोलन से पहले आपने क्या किसी अधिकारी या किसी को ये सूचित किया है कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं? इसका प्रॉपर चैनल में हम लोग मांग पत्र दिया है, फिर नोटिस दिया है, इसके बाद ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। उसी चरणबद्ध से कल कार्यक्रम हम लोग जिला मुख्यालय पे है। कोई रोकने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, कोई अभी तक कोई हमारे प्रतिनिधियों से कोई वार्ता का कोई अभी नहीं आया है। क्या लगता है सर कि जो सरकार है, आप लोगों ने पहले से ही बता दिया कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकार को पता भी है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, उसके बाद भी वो एक्शन नहीं ले रही है, उसके बाद भी आप लोगों की मांगों को सुन नहीं रही है? सरकार कहीं न कहीं कर्मचारियों के आंदोलन को हल्के में ले रही है। हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, गांधीवादी तरीके से चल रहा है। हमने कई बार बैठकों में इस बात पे सहमति बनाई कि हमारी मांगे जायज़ हैं। ब्यूरोक्रेसी भी थी, सरकार के लोग भी थे, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार गिरवांश बैठक नहीं कर रही है, जबकि इसका शासनादेश है कि मंथली गिरवांश बैठक की जाए प्रदेश स्तर पे। और मायावती के सरकार, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में शासनादेश क्लियर कर जारी हुआ था कि कर्मचारी संगठनों में असंतोष ना पैदा हो। आप कर्मचारी संगठनों को के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर के अगर निर्णय लेंगे तो फेथफुल होगा, लेकिन हमें हमारी उपेक्षा करके कोई निर्णय हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, तो हमको सुना जाए, हमें भी सुना जाए। और इसी गिरवांश को दूर करने के लिए जो हमारे संतोष है